आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। ठीक 1 घंटे बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने आम बजट पेश करेंगी। वो बजट जो उम्मीदों भरा होना चाहिए, वो बजट जो आम लोगों को राहत भरा होना चाहिए। आम लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि टैक्स में राहत मिले, महंगाई से राहत मिले, घर घर में जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी के इंतजाम होने चाहिए। और किसान भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि किसानों के लिए राहत भरे फैसले सरकार की तरफ से क्या होते हैं। किसानों की नाराजगी भी भारी पड़ी है। सरकार की अलग अलग योजनाओं में जब किसान फायदा पाएंगे, तब हो सकता है आगे आने वाले वक्त में किसानों का सपोर्ट भी सरकार के साथ रहे। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जो कि आम बजट को लेकर बात कर रहे हैं। उम्मीदें क्या हैं, क्या बड़े फैसले होने चाहिए और कौन कौन सी राहत की उम्मीदें हैं, इन सभी को लेकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इंडिया न्यूज की टीम जो कि ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची है और लोगों से बात लगातार आम बजट को लेकर की है, जिसमें सवाल एक ये भी पूछा गया कि मोदी सरकार की हैट्रिक के बाद क्या पहले बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ा गिफ्ट मिलना चाहिए। उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है आम लोगों को। इसमें 85% लोग ऐसे हैं जो हाँ में जवाब दे रहे हैं, जबकि 14% लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता या फिर नहीं होना चाहिए। और सिर्फ 1% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा हम कुछ कह नहीं सकते, ये सरकार का फैसला है, सरकार को कैसे देखना है और कैसे लेना है। लेकिन 85% लोग उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ाए बैठे हैं। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। मनीष जी, अगर मोदी सरकार लगातार तीसरी बार आ रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी, एक बड़ा नाम, मोदी की गारंटी, ये नारा भी दिया गया था चुनावों में, ऐसे में 85% लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टैक्स पेयर्स हैं तो टैक्स पेयर इस स्लैब में कुछ बड़ी राहत होनी चाहिए। आपको लग रहा है ये राहत होगी या उम्मीद पूरी होगी? रचना जी, देखिए आपने जो बात कही वो बड़ा नंबर है। 85% लोगों ने कहा हाँ टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, यानी वही लोग हैं जो टैक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के आने में तो पिछड़ों का, दलितों का हाथ है। टैक्स देने वाला वो हाथ तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ 1.5 करोड़ है। तो बात ये है कि इस मिडिल क्लास को टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। देखिए एक लाफर का लॉ है, अमेरिका में एक सज्जन हुए थे लाफर, उन्होंने एक लॉ बनाया। उन्होंने कहा अगर आप टैक्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे तो टैक्स का कलेक्शन घटता जाएगा, और अगर टैक्स का रेट घटाएंगे तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा। सो देयर शुड बी ए ट्रेड ऑफ, एक बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि टैक्स का कलेक्शन और टैक्स का रेट एक ऐसे लेवल पे होना चाहिए जहां ऑप्टिमम कलेक्शन हो और टैक्स का रेट पिंचिंग ना हो। इसलिए हमें टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, गरीबों की उन्नति के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए टैक्स स्लैब कम होना जरूरी है, टैक्स का रेट कम होना जरूरी है, जिससे टैक्स का ओवरऑल कलेक्शन बढ़ेगा। नीतियां कुछ ऐसी हों कि टैक्स का कलेक्शन अपने आप बढ़े। मानो आप अगर 5,000 रुपए टैक्स देंगे या 10,000 रुपए टैक्स देंगे तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, आपको रेलवे में 10% की छूट मिलेगी, या आपको कुछ ये बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दूं, आज से 7 साल पहले मोदी सरकार इस तरह के प्लान लेके आ रही थी कि हम टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी बात करेंगे, एयरपोर्ट में हमको आपको स्पेशल लाउंज देंगे और ये सारे बेनिफिट देंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हवा हो गई। हाँ। जैसे ही जाति की बात चली, खटाखट योजना की बात चली, मिडिल क्लास को हर राजनीतिक दल भुला देता है और भाजपा भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर आ खड़ी हुई है। जब चुनावी वादे होते हैं, चुनावी वादों में ये नहीं कहा जाता कि नौकरी देंगे, चुनावी वादों में ये नहीं कहा गया कि महंगाई कम हो जाएगी या फिर टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी। ऐसी तमाम बातें हैं जो आम लोगों के जरिए भी कही जानी चाहिए, सरकार से मांग होनी चाहिए। हालांकि आज आम बजट, अब 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है। प्रहलाद जोशी कुछ बोल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। अब चूंकि धीरे धीरे करके रिएक्शंस आते रहेंगे और इन रिएक्शंस पर नजर हमारी बनी हुई है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी आम लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने पूछा बजट से उम्मीदें क्या हैं और कौन से बड़े फैसले हैं जिनको लेकर वो आस लगाए बैठे हैं। रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, अपने मंत्री पंकज चौधरी के साथ हैं और इनके हाथ में लाल कलर का टैब है जिसमें आम बजट 2024 है। निर्मला सीतारमण 7वां बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। आप देखिए, निर्मला सीतारमण अपने बजट की कॉपी दिखा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बजट है, टैब के अंदर है, और इस बार जो ज्ञान है, मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान,
नारी शक्ति, इन सब के लिए काफी खास रहने वाला है। लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, खास करके सैलरीड क्लास लोगों के लिए। क्या टैक्स स्लैब में बदलाव होता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें जनरल बजट में होने वाली है। लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है और 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश करेगी। संसद भवन के अंदर जा चुकी है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में आम बजट पर मुहर लगेगी। इससे पहले निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी ले चुकी है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मनोहर केसरी की है, चूंकि वित्त मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री और साथ ही साथ अपनी पूरी टीम के साथ फोटो सेशन कराया। उसके बाद में राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची और मनोहर केसरी की रिपोर्ट जिसमें वो बता रहे थे कि राष्ट्रपति से मंजूरी ले चुकी हैं बजट पेश करने को लेकर। हालांकि ये महज औपचारिकताएं होती हैं। इन औपचारिकताओं से आगे बढ़ते हुए सुबह 11 बजे का इंतजार है। और अंजलि, चूंकि आप भी एक फीमेल है, मैं भी एक फीमेल हूँ, और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को घर भी देखना है, नौकरी पेशा भी है। क्या आपको भी उम्मीद है आज के टैक्स स्लैब से? बिल्कुल जाहिर, मुझे लगता है सभी को उम्मीदें है रचना, और ज्ञान का चूंकि जिक्र बार बार होता आया, ऐसे में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाएं, इन 4 वर्गों को खासा उम्मीद है। सागर जी फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ बड़ा होगा? पिछली बार 2023 में जब बजट पेश किया गया था तो माना जा रहा था कि बहुत सारी बड़ी बातें होंगी, चूंकि चुनावी साल था, लेकिन इस बार चुनाव पूरे हो चुके हैं। ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशंस मीडियम क्लास, सैलरीड क्लास करे इस बार के बजट से? देखिए, एक्सपेक्टेशन मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को तो हमेशा ही रहती है। कुछ चीज़ें पूरी होती है, कुछ नहीं पूरी होती है। लेकिन मुझे लग रहा है हम जो टैक्स की बातें कर रहे हैं, ये डायरेक्ट टैक्स एक मुद्दा तो है। सॉरी, आपको रोक रही हूँ। राजनाथ सिंह कुछ बोल रहे हैं। संसद पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। देखिए, 11 बजे का इंतजार है। जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब इस वक्त चल रही है। फोटो ऑप हो चुका है। अब संसद भवन में भी एक फोटो ऑप होगा और यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह। ऑल्सो सर, नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहिए? डिफेंस सेक्टर को लेकर आया है ना। ये कहा जा रहा है कि आम लोगों का बजट होगा, आम लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए बजट होगा, देश हित में बजट होगा। हालांकि रक्षा मंत्री से अभी मीडिया कर्मी डिफेंस सेक्टर, ये तस्वीरें देखनी खास है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए वित्त मंत्री चंद मिनट पहले की ये तस्वीर है। चूंकि मनोहर केसरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया भी था, अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली है वित्त मंत्री। बजट की एक कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी है और फिर वहां से मंजूरी मिलने के बाद निकली है। और अब 11 बजे का इंतजार सभी को है जब बजट पेश किया जाएगा। और ये बजट क्या वाकई देश हित में होगा, आम लोगों के हित में होगा, ये सवाल बड़ा है। ये औपचारिकता महज है मीटिंग, लेकिन ये औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, मुझे लगता है वो जो मीठी दही शगुन का जो एक तरीका होता है हिंदू संस्कृति में, वो दही भी खिलाई है निर्मला सीतारमण को। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं। अब एक एक करके तमाम बड़े चेहरे, बड़े सांसद पहुंचे हैं, क्योंकि आज खास दिन है और बड़ा दिन है। अमित शाह पहुंच गए हैं संसद परिसर में। ये तस्वीरें लगातार आती रहेंगी और हम दर्शकों तक दिखाते रहेंगे। कुछ रिएक्शंस भी आएंगे और अब हम तुरंत उन रिएक्शंस को सुनाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस में ये कहा जा रहा है कि बजट बेहतर होगा, अच्छा होगा, हर वर्ग के लिए होगा, जो कि लगातार सरकार की तरफ से बजट आने के बाद विपक्ष क्या बोलता है ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष हमेशा जब बजट जारी किया जाता है उसके बाद हल्ला बोलता है। और इस बार कल जब शुरुआत हुई पूरे सेशन की तो शुरुआत ही हंगामेदार रही, जब नीट के मुद्दे पर खास तौर पर घेरा गया विपक्ष की ओर से संसद में सरकार को। ये फिलहाल 3 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। डिजिटल पिटारा, देखिए पहले रचना वो तस्वीर आपको याद होगी जब अरुण जेटली हाथ में वो अटैची लेकर निकलते थे तो लगता था कि अटैची में से क्या निकलेगा, आम लोगों के लिए क्या होगा। और चूंकि अब सब डिजिटल हो चुका है तो डिजिटल पिटारा है ये। हाथ में निर्मला सीतारमण के लाल रंग की ये जो आप छोटी सी अटैची टाइप कुछ देख रहे हैं, ये दरअसल टैब है, टैबलेट है ये। और डिजिटल बजट पेश किया जाएगा और रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम। देखिए 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम ये रिकॉर्ड रहा है जब 6 बार उनकी ओर से बजट पेश किया गया था। 7 बार लगातार निर्मला सीतारमण बजट आज पेश करने जा रही हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। टैक्स को लेकर सभी निगाह लगाए बैठे हैं कि क्या टैक्स में किसी तरह की कोई छूट दी जाएगी। सागर सिन्हा जी से पहले आपसे मैंने सवाल किया था,
चूंकि सैलरीड क्लास, मीडियम क्लास को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछली बार टैक्स को लेकर कुछ घोषणाएं हुई थी, लेकिन इस बार अलग अलग मंत्रालयों से रायशुमारी की गई है, उसके बाद ये पूरा बजट तैयार किया गया है। टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें, बाकी देशों को हम देखें तो इंडिया में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है हमारी आबादी के हिसाब से। सरकार पर कितना बोझ पड़ता है जब सरकार टैक्स कम करेगी, और उम्मीद क्या